आज हमें आपका जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है उसका जो प्रैक्टिस सेट है 5.4 करना है। उसके लिए पहले देखो कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट मतलब क्या है। यू नो दैट द व्हाट इज द इवेंट। सपोज यहाँ पे देखो डेफिनेशन दी है हमको। फॉर द रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ द सैंपल स्पेस एस एंड ए इज द एक्सपेक्टेड E1, then the probability of A is the probability of A is that the formula। तो देखो यहाँ पे जो हमने P of A लिखा है इसका मतलब है probability of A। P of A का मतलब है probability of A is equal to number of A divided by number of S। ओके, नंबर ऑफ S का मतलब पता है हमें। S किससे हम डिनोट करते हैं, सैंपल स्पेस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, S कहते हैं। ठीक है, अब सपोज मैं एक एग्जांपल देके आपको बताती हूँ कि इवेंट क्या है और उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं। सपोज मैंने 2 कॉइन्स जो है साइमल्टेनियसली थ्रो किए। कितने कॉइन्स, 2 कॉइन्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, देखो मतलब जो कुछ पॉसिबल इवेंट्स पॉसिबल आउटकम है वो क्या क्या आ सकते हैं, वो सब हम सैंपल स्पेस में लिखते हैं। ओके, एक तो HH होगा, TT होगा, ठीक है, दूसरी बार HT होगा या TH होगा। ये 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, अगर देखो मैंने एक इसमें से 2 कॉइन हमने टॉस किया, ये हुआ, इसकी जो कुछ भी आउटकम मिले वो हो गए हमारे सैंपल स्पेस के आउटकम्स। उसको हम लिखते हैं नंबर ऑफ, काउंट करो कि कितने नंबर्स है, नंबर ऑफ SN मतलब कितने हुए, 4। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने अगर एक कंडीशन दी, इवेंट है, सपोज इवेंट मैंने ए दिया कि मुझे सिर्फ एक ही हेड चाहिए। कितने, ओनली 1 हेड, ऐसे मैंने कंडीशन दी, ओनली 1 हेड। ओके, तो देखो इसमें से जो आउटकम हमारे सैंपल स्पेस में है उसमें से ए इवेंट में फेवरेबल या एक्सपेक्टेड वैल्यूज क्या आएंगी। तो देखो एक तो HT और TH, ये 2 ही जो पॉसिबिलिटीज है वो आ सकती है इवेंट ए में, क्योंकि इवेंट ए में क्या कहा है, ओनली 1 हेड ऐसा कहा है। ठीक है, अगर मैंने कितने एलिमेंट्स है काउंट किया इवेंट ए में, तो देखो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितने हुआ है, 2। अब प्रोबेबिलिटी का हमें ये फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ SN। तो ऐसे लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ S मीन्स सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ ए कितने हैं, देखो 2, सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितने हैं, 4, मतलब हमें जो प्रोबेबिलिटी मिली है वो 1/2। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी अगर कोई हमें इवेंट दिया तो उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हम कैसे निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला है P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ दैट इवेंट डिवाइडेड बाय सैंपल। ओके, नेक्स्ट हम प्रैक्टिस सेट 5.4 करते हैं। उसमें का पहला क्वेश्चन देखो, इफ द 2 कॉइन आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट। अभी हमें इवेंट दिए हैं, फर्स्ट सॉल्व करते हैं पहले। गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। ओके, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब समझ लो कि एक तो हेड चाहिए, बट अगर मुझे 1 से 2 मिले तो भी चलेगा। ठीक है, एटलीस्ट कहा है, एक चलेगा, एक से ज्यादा हो तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए। ओके, उसका मीनिंग है, सपोज मैं इस इवेंट को ए नाम देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो इवेंट ए है, हमें इवेंट ए क्या दिया है, गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। ठीक है, अब हम पहले सैंपल स्पेस लिखते हैं कि अगर मैंने 2 कॉइन टॉस किए तो सैंपल स्पेस क्या मिलता है, HH TT, ओके, HT और TH, ये हमें सैंपल स्पेस मिलता है। मतलब नंबर ऑफ SN इज इक्वल टू 4। अब हम फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम इवेंट ए कहेंगे। उसमें देखो हमें कहा है एटलीस्ट 1 हेड, मतलब 2 होंगे तो भी चलेगा। मतलब क्या क्या आएगी, देखो जो आउटकम्स है HH HT TH, ओके, ये 3 ही आएगा। ओके, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3।
अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इवेंट ए की। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ए है 3, सैंपल स्पेस में है 4, तो हमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मिलता है वो 3/4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटिंग नो। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है गेटिंग नो हेड, उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इवेंट बी से। ठीक है, तो इवेंट बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंटेशन करना है। हमें एक भी हेड नहीं चाहिए, इसका मतलब टेल ये एक ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस एन। नंबर ऑफ बी है 1, एस एन है 4, क्योंकि हमें टोटल जो पॉसिबिलिटीज है वो 4 मिली थी, इसकी वजह से प्रोबेबिलिटी जो है हमें मिलते हैं 1/4। ठीक है, अब देखो हमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड करना है। इफ द 2 डाइस आर द रोल साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम ए इवेंट कहते हैं। ठीक है, ए इवेंट है, तो उस ए इवेंट में देखो क्या कहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10। ठीक है, तो देखो एटलीस्ट 10 इसका मतलब है मैक्सिमम। अगर मुझे सम जो है वो 11 मिलेगी तो भी चलेगा, 12 मिलेगी तो भी चलेगा, और 10 मतलब ऐसे नंबर्स हमें कलेक्ट करने हैं। ये जो आपको सैंपल स्पेस दिख रहा है उसमें से ऐसे नंबर कलेक्ट करने हैं जिनके एडिशन एक तो 10 हो सकती है, या तो 11 या तो 12। ओके, तो वो नंबर्स देखो कौन कौन से होंगे, उसको हम इवेंट ए कहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में हमें लिखना है। तो देखो एक तो 4 6 है, उसके एडिशन 10 है, 5 5 5 6 6 4 6 5 एंड 6 6। ओके, तो ये जो है इतने पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं ए की। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। ठीक है, ए देखो 6 है, और हमें पता है कि सैंपल स्पेस में आपको दिख रहा है कि 36 है टोटल। अगर हमने काउंट किए तो सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट है, जो आउटकम्स है वो 36 है, तो डिवाइडेड बाय 36 मतलब 1/6। प्रोबेबिलिटी जो है फर्स्ट इवेंट की जो है 1/6। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33। अब देखो जो अपर फेस होता है, हमें पता है जो डाइस है, डाइस के 6 फेसेस होते हैं, और सभी फेसेस में 1 से लेके 6 तक ही नंबर होते हैं। अगर मैक्सिमम हमने देखा यहाँ पे देखो 6 6, मैक्सिमम जो हाईएस्ट नंबर है वो 6 6 है, उनकी अगर एडिशन हमने की तो मैक्सिमम 12 आ सकता है। ओके, तो हमें बोला है कि अपर फेस पे जो डिजिट है उनके एडिशन हमें 33 चाहिए, तो इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ मैक्सिमम एडिशन जो है वो 12 ही हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब हम इस इवेंट को बी नाम देते हैं, इवेंट बी। ठीक है, तो देखो इवेंट बी इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट, ये एम्प्टी इवेंट होगा क्योंकि एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है सैंपल स्पेस में कि उसके एडिशन जो है अपर फेस के जो एलिमेंट्स है उनके एडिशन जो है वो 33 होगी, तो ये एम्प्टी सेट होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 0। Probability of B is equal to number of B divided by number of Sn. So B is equal to 0/36, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है। ठीक है, अब देखो हमें क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, उसको हम इवेंट सी नाम देते हैं। ओके, इवेंट सी। ठीक है, ये हमारा इवेंट सी है। द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर दैन द सेकेंड डाई, मतलब देखो अगर 2 डाई मैंने साइमल्टेनियसली थ्रो किए, फर्स्ट डाई और ये सेकेंड डाई, तो फर्स्ट पे जो नंबर आएगा वो ग्रेटर, सपोज ये 2 आएगा तो ये 1 आना चाहिए, ये अगर 3 होगा तो ये 2 आना चाहिए। ओके, तो हम ऐसे नंबर्स जो है वो देखते हैं कि कौन कौन से हैं। अब देखो 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ओके, तो ये 15 जो नंबर्स है वो हमारे कंडीशन है जो सेटिस्फाई करती है, मतलब C इज इक्वल टू फर्स्ट देखो 2 1 3 1, उसके बाद 4 1 4 2 4 3, उसके बाद देखो 5 1 5 2 5 3 5 4 6 1 6 2 6 3, ओके, एंड 6 4 6 5। ठीक है, तो ये जो है 15 एलिमेंट्स हैं जो हमें मिलते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ C इज इक्वल टू 15। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो C इवेंट है उसकी। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू नंबर ऑफ C डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। ओके, तो नंबर ऑफ C है 15 और सैम्पल स्पेस है हमारा 36, तो प्रोबेबिलिटी है 15 बाय 36। अभी देखो ये जो नंबर्स है दोनों 3 से डिविजिबल हैं, 3 5 are 15 and 3 12 are 36। ओके, तो प्रोबेबिलिटी जो मिलती है वो 5 बाय 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है देयर आर द 15 टिकट्स इन द बॉक्स। ओके, ईच बियरिंग द वन ऑफ द नंबर फ्रॉम द 1 to 15। द वन टिकट इज द ड्रॉन एट द रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन। ओके, तो हमें ये कंडीशंस दी है। फर्स्ट जो है शो एंड द इवन नंबर। ओके, जो उसको हम कहते हैं इवेंट ए, स्पेसिफिकली हम नाम देते हैं इवेंट ए, और इसको हम कहेंगे इवेंट बी। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, देखो सैंपल जो स्पेस है, सैंपल स्पेस लिखते हैं S इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट। अब टिकट कितने हैं, 15 टिकट है, उसमें से हर एक टिकट पे 1 to 15 ऐसे नंबर लिखा है, मतलब टिकट कितने होंगे 1 2 3 4, सब जो उठ के उनसे हमें लिखना है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 15। अब इवेंट ए के बारे में देखते हैं कि उसमें कितने नंबर्स आएंगे। तो देखो इवेंट ए है शो एंड द इवन नंबर्स। इवन नंबर्स देखो 1 to 15 में कितने इवन नंबर हैं, 2 4 6 8 10 12 14। काउंट करो कितने हैं, उसको हम नंबर ऑफ ए लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो नंबर ऑफ ए है उसको हम कितने एलिमेंट मिले, 7 एलिमेंट मिले। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस एन। ए का नंबर है 7, एस एन में है 15 एलिमेंट्स, तो हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है 7 बाय 15। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। देखो उसको हमने क्या किया है, इवेंट बी लिखा है। ठीक है, शो एंड नंबर विच मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब इवेंट बी में कौन से एलिमेंट आएंगे देखो, बी इज इन करली ब्रैकेट, मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 5 10 और 15, ये 3 ही नंबर आएंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ बी हमें 3 मिला है और सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट है वो 15 है, इसकी वजह से जो प्रोबेबिलिटी है हमें 3 बाय 15। अब इसको हम रिड्यूस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 1 जा 3 3 5 जा 15, मतलब जो आंसर है हमें मिला है 1 बाय 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, a 2-digit number is the form with the digit 2 3 5 7 9 without a repetition. What is the probability that the number form? Okay, इवेंट देखो क्या दिया है, फर्स्ट इवेंट जो है हमें दिया है एंड द ऑड नंबर, और दूसरा जो इवेंट है मल्टीप्लाई ऑफ 5। ओके,
तो फर्स्ट हम सैंपल स्पेस लिखते हैं, उसमें सभी जो नंबर्स है वो आएंगे ऐसी इन करली ब्रैकेट। अब देखो हम 2 को कांस्टेंट रखते हैं पहले और उसके बाद सभी नंबर देखते हैं। 23, 25, 27, 29। ओके, हमने 2 को कांस्टेंट किया, इन चारों को लिया। अब देखो 3 को लेते हैं, 3, 2 में 32, 3, 5, 3, 7, 3, 9। ओके, अब हम 5 को लेके नंबर बनाते हैं। 5, 7 मतलब 57, 5, 9 59, उसके बाद 5, 2 52, 5, 3 53। ओके, अब देखो हम 7 को लेके नंबर करते हैं। 7, 9 79, 72, 73, 75। ओके, अब 9 को कांस्टेंट लेके सभी नंबर उसके साथ लेते हैं। 9, 2, 92, 93, 95, 97। ओके, अब इन नंबर को काउंट करो कि कितने नंबर मिलते हैं हमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके, मतलब नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 20। अब हम ये जो फर्स्ट हमें दी है कंडीशन, उसको इवेंट ए कहते हैं, ऐसे स्पेसिफिकली लिखो आप, ठीक है। इवेंट ए इज एन ऑड नंबर, ठीक है। सो ए में कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो यहाँ पे जो ऑड नंबर है उन सभी को लिखो। देखो 23, 25, 27 ऑड है, उसके बाद 29, 35, 37, 39, 53, 57, 59, 73। ओके, उसके बाद देखो 75, 79, 93, 95 एंड 97। ओके, ये इतने एलिमेंट्स है। अगर मैंने काउंट किए तो मुझे नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 16 मिलता है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए है 16 और जो सैंपल स्पेस है उसमें 20 एलिमेंट है, मतलब 16/20। अगर मैंने रिड्यूस फॉर्म किया तो देखो 4 जा 16, 4 5 जा 20, मीन्स हमें जो प्रोबेबिलिटी मिलती है 4/5 मिलती है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम करते हैं। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम इवेंट बी कहते हैं। ओके, इवेंट बी इज मल्टीप्लाई ऑफ 5। ओके, तो बी में एलिमेंट क्या क्या आएंगे, देखो जो आउटकम्स है मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब एक तो 25 है, 35 है, 75 है और 95 है। यू नो दैट द मल्टीप्लिसिटी का रूल क्या है। अगर देखो यूनिट, एक मैंने नंबर दिया, सपोज मैंने अभी 995 ऐसा नंबर दिया, ठीक है, और मैंने दिया 201, तो ये नंबर में से 5 के मल्टीप्लायर होने वाला नंबर कौन सा, तो हमें पता है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5, जिसके यूनिट प्लेस में 5 और 0 होता है, 5 और 0 होता है, वो 5 से डिविजिबल नंबर होते हैं, मतलब मल्टीप्लाई भी नंबर वही होंगे ना ऑब्वियसली। तो जो जिसके यूनिट प्लेस में 5 है वही नंबर हम इस इवेंट में लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे 1 है, 201, तो यहाँ पे ये जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा, ये जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब काउंट करो इवेंट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। सो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 4/20। इसका मतलब 1/5। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखो, अ कार्ड इज ड्रॉन एट द रैंडमली फ्रॉम द
पैक ऑफ द वेल शफल 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड्स ड्रॉन इज। फर्स्ट है ऐसे, और दूसरी जो इवेंट है, दूसरा इवेंट है वो स्प्रेड कार्ड होनी चाहिए। अब देखो कार्ड के प्लेइंग कार्ड्स में कौन से कार्ड्स कितने होते हैं ये हमें पहले पता होना चाहिए। तो देखो टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसमें से 2 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, ठीक है। एक तो पहले होते हैं रेड कार्ड, ठीक है, और दूसरे जो होते हैं ब्लैक कार्ड। ब्लैक में भी 2 टाइप के कार्ड्स हैं। ब्लैक में देखो एक तो है स्प्रेड और दूसरा जो है वो है क्लब, ठीक है, वो ब्लैक कार्ड है। ये 13 होते हैं, ये 13 होते हैं, और ब्लैक कार्ड जो है वो 26, रेड जो है 26। अब जो रेड कार्ड है उसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, एक तो है हार्ट और दूसरा है डायमंड, ठीक है। अब इसमें ये जो, इसमें भी देखो 13 कार्ड्स हैं, इसमें भी 13 कार्ड्स हैं। उसमें से ये जो ऐसे हैं, ऐसे कितने होते हैं, देखो यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा, ओके, रेड 2 होंगे और ब्लैक 2 होंगे, ऐसे, ठीक है। मतलब ऐसे टोटल कितने हुए, ऐसे टोटल जो है 52 कार्ड में से 4 है। और बाकी के देखो स्प्रेड हमें कितने हैं बोले हैं, स्प्रेड तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि 13 कार्ड्स हैं, ठीक है। अब हम फर्स्ट जो इवेंट है उसको इवेंट ए कहते हैं। इवेंट ए इज ऐसे, ओके। टोटल मतलब देखो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 52 और इवेंट ए जो है उसके नंबर्स होंगे 4, ओके। प्रोबेबिलिटी हम लिखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 4 बाय, सॉरी पहले फॉर्मूला लिखती हूँ, नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, मतलब ए में एलिमेंट देखो कितने 4 बाय 52। अगर मैंने डिवाइड किया तो मुझे मिलता है, प्रोबेबिलिटी मिलती है 1 बाय 30। अब नेक्स्ट देखो जो इवेंट है उसको हम कहेंगे इवेंट बी इज अ स्प्रेड। स्प्रेड कार्ड कितने हैं देखो 13, मतलब बी इवेंट में जो एलिमेंट होंगे वो 13 एलिमेंट होगी, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 13। अब प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, मतलब 13 बाय 52। प्रोबेबिलिटी जो है 1/4 मिलती है।